Hello my dear friends, welcome back to your channel Simple Study Mathematics. So guys, today we will talk about the complex numbers, basic of complex numbers. So guys, देखिए मेरे को इसको देखना पड़ेगा बैकग्राउंड के साउंड का. So अभी guys अभी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है. जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी खरीदते जाएंगे, करते जाएंगे जितना भी हो सकेगा अपने दम पे, ठीक है ना. सो गाइज बात करते हैं, देखिए बात सबको छोड़ करके टॉपिक पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मैंने आपको एडिटिंग करके 3 बातें तो लिख दी होंगी. फर्स्ट टॉक मैंने लिखी होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, पार्ट्स बोल रहा हूँ क्या, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सेकेंड थिंग इज दैट अगर आपने पढ़ा हो सबसेट यानी सेट की थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ा हो तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैं नहीं लिखूंगा. जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स के. होल नंबर्स जो सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स के जो इंटीजर्स जो होता है वो सबसेट होता है किसका, आप रेशनल नंबर कह दो या फिर डायरेक्टली रियल नंबर्स कह दो. रियल नंबर्स भी सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. अब आपको तीसरी बात ये तो पता चल गई, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किससे डिनोट होता है, जेड से डिनोट होता है. सो थर्ड थिंग इज दैट कि हम जो तीसरी बात लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय जेड. एंड फोर्थ थिंग इज दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन फॉर्म इन a plus iota b where a and b are the real numbers. So वीडियो पॉज करके इसको लिख ले. अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है, सेट्स की थ्योरी अगर नहीं आती आपको, तो ये बात सिर्फ यही बताती है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर्स के अंडर में आता है, क्योंकि होल नंबर्स में एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, वो क्या, जीरो. ठीक है जी. होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं, मीनिंग इंटीजर्स ऊपर आता है, होल नंबर्स नीचे आते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में तो जीरो से अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक आता है, लेकिन इंटीजर्स में तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं. ठीक है. और नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स. यानी सारा रियल नंबर्स जो है वो पार्ट है, सब जो है, मीनिंग जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स का पार्ट है. और कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताता है भाई मैं तेरा भी फादर हूं, आई एम द फादर ऑफ रियल नंबर्स. तो मीनिंग क्या है कि रियल नंबर इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देखिए ये सिचुएशन आई कहां से, मान लीजिए ये सिचुएशन है, आप इसको कैसे हैंडल करोगे. मीनिंग आपने कह दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, बिल्कुल ठीक है जी. एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे तो -9, बिल्कुल ठीक है जी. ये बात बोल दी आपने, आई एम एग्री. सो एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ज्यादा से ज्यादा -9 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट -1, बिल्कुल ठीक है जी. अंडर रूट -1 ठीक है. इसको आपने 3 बोल दिया, इसको आपने अंडर रूट -1 बोल दिया. मीनिंग क्या है कि ये जो अंडर रूट में जो आ रहा है माइनस का नंबर, वो एग्जैक्टली कैसे आया. अभी तक तो हम ये बोल के चले जाते थे दिस इज नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, ये बोल के चले जाते थे. लेकिन अब नहीं बोलना है, क्योंकि हम थोड़े बड़े क्लास में आ गए हैं, थोड़े मैच्योर हो गए हैं. तो अब आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मैटर करता है. x इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट -1 आ गया. तो यहाँ पर जो है एक मैथमेटिशियन रहे हैं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक मैंने लिख दिया होगा, दिस इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, की 3 आयोटा. इस अंडर रूट -1 को क्या बोला उन्होंने, आयोटा इमेजिनरी पार्ट बोल दिया. यानी x की वैल्यू को हम 3 आयोटा बोल सकते हैं. ठीक है ना. सो दिस इज अ रीजन कि अंडर रूट -1 की एग्जैक्टली वैल्यू क्या हो गई. यहाँ पे आपको एक बात सीखने को मिली, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 इन्होंने बताई कि आगे अगर हम पढ़ें कि अंडर रूट में कोई नेगेटिव संख्या आ जाए तो उसको एक इमेजिनरी पार्ट डिनोट कर लो, इमेजिनरी नंबर. आयोटा जस्ट अ सिंबल टू आइडेंटिटी द नेगेटिव पार्ट स्क्वायर रूट अंडर द स्क्वायर रूट. ठीक है ना. सो x इज इक्वल टू 3 आयोटा आ गया, आयोटा का कुछ i से साइन डिनोट किया जाता है. ठीक है ना. सो आफ्टर थिंग इज दैट कि अगर आपको इसको नहीं करना है एग्जैक्टली, तो ये चीज यहाँ पर नहीं बताई गई, एग्जैक्टली ये चीज डिस्क्रिमिनेंट में बताई गई थी. अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट से x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू 2 निकलेगी. यहाँ तो प्लस माइनस आना था, सो प्लस माइनस, ठीक है ना. x की वैल्यू 2 निकलेंगी क्योंकि स्क्वायर रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 निकलेंगी. तो पहले तो -b प्लस -4ac, b स्क्वायर -4ac हमने बचपन में पढ़ा था ये बात. x इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0, कुछ है ही नहीं. 0 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c
अपॉन 2a। ध्यान से देखो ना, क्योंकि c की वैल्यू 9 है, सो प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस के 36 ओवर 2। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 36 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट माइनस 1 ओवर 2। ठीक है जी, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 6 माइनस 1 ओवर 2, 2 3 6। इसका मतलब x की वैल्यू 3 अंडर रूट माइनस के 1 आ गई, और अंडर रूट माइनस 1 को उन मैथमेटिशियन ने आयोटा बोला था, तो 3 आयोटा वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस, प्लस माइनस तो यहाँ से पहले से ही चलता आ रहा है, तो प्लस माइनस आयोटा 3, प्लस माइनस 3 आयोटा। सो गाइस दिस इज द वे कि ये बात हमें बतानी पड़ी, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई तो ये आयोटा लाना, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। सो गाइस अब बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा के ऊपर। देखिए पावर ऑफ आयोटा, देखिए अब थोड़ा कम हो गया होगा बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि कम आवाजें आ रही। सो पावर ऑफ आयोटा के ऊपर बात करते हैं। देखिए गाइस अभी तक हमने सीखा कि जो आयोटा की वैल्यू होती थी वो अंडर रूट माइनस 1 होती थी, ठीक है जी, जिसको हम आयोटा ही बोलते थे। बात दोनों एक ही, दोनों तरफ लिख दिया, बात एक ही है। सो हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इससे ये कट गया, ऑब्वियसली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस के 1, तो इसको हम माइनस के आयोटा बोल सकते हैं, बोला जा सकता है। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा 4 की वैल्यू होगी आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ऑब्वियसली 1 हो गया। बात समझ में आई आपको, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आयोटा की पावर 5 का निकालोगे आप, आयोटा की पावर 5 का निकालोगे तो आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा कह दो, बिल्कुल ठीक है जी। आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, सिंपल इसको आयोटा बोल लो, बिल्कुल ठीक है। आयोटा की पावर 6 को क्या बोला जा सकता है, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, मेरे को पता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो सिंपल -1 बोल दो, ठीक है जी। आयोटा की पावर 7 को क्या बोला जा सकता है, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का क्यूब, ठीक है जी। आयोटा पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, मुझे पता है, माइनस का आयोटा होता है। आयोटा की पावर 8 क्या होती है, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपको सिर्फ लर्न करना तो सिर्फ ये है, बाकी ये तो अपने आप निकलते जाएंगे, आप खुद से देखो ना, बाकी तो रिपीट होने लगा। आयोटा की पावर 4 के बाद तो रिपीट होने लगा। आयोटा की पावर जो 5 थी वही आ रहा है जो आयोटा था, आयोटा की पावर 6 वही आ रहा है जो आयोटा स्क्वायर था, आयोटा की पावर 7 वही आ रहा है जो आयोटा क्यूब था, आयोटा की पावर 8 वही आ रहा है जो आयोटा 4 था, आयोटा की पावर 4 था। तो सिंपल एज दैट। अभी आप इससे थोड़ी सी जानकारी और लोगे, थोड़ा सा आगे और बताऊंगा मैं। सिंपल आपने सिर्फ ये 4 याद करने हैं, बाकी तो अपने आप होगा, ठीक है जी। इन चारों को नोट कर लें या फिर इन 8 को नोट कर लें, मर्जी आपकी। मैं तो ये कहूंगा सिर्फ ये बात आपको टिप्सों पे होनी चाहिए, दैट इसको नोट कर लें या फिर ढंग से लर्न कर लें। दिस द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड, प्लीज ध्यान से रखें, हैं। ठीक है जी, हमने ये 4 बातें लिख ली। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस के आयोटा 4 की वैल्यू 1, ठीक है जी। देखिए ध्यान से देखिए, पावर ऑफ आयोटा आपको समझ में आया। मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोली है कि आयोटा 4 तक की वैल्यू आपको ध्यान में रखी होनी चाहिए, बाकी तो आयोटा की पावर कुछ भी आ जाए बहुत ही इजीली निकाल दोगे आप, बहुत ही इजीली निकाल दोगे। कैसे, मान लीजिए कल को आपको आयोटा की पावर मान लीजिए 5219 देखने को मिली, ये मैंने अपने मन से ले लिया है, कुछ भी लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक है कि किसी भी आयोटा की बिगेस्ट पावर को पॉजिटिव हो नेगेटिव आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। नेगेटिव होगी तो आप 1 अपॉन आयोटा समथिंग लिख लीजिए पावर में। तो क्या होगा कि जो भी नंबर आपको आयोटा की पावर में दिखता है उसको पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसको पहले क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 5219 को आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा इसका क्या आएगा, 4 1 4, 1 2 4 2 8, 4 3 12, 3 पर चले जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल ठीक है जी। 1 0 9 4 4 16, ठीक है जी। बचेगा कितना, 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि आयोटा की पावर 4 तो है ही, मल्टीप्लाई में कितना 1304 मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर क्यूब, ठीक है जी। ये आया, मतलब आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में 1304, ये तो पूरा आ जाएगा 1। ध्यान से अगर आप इसको चेक करें ये तो आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई में समथिंग है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई में 1 की पावर 1304 क्या आएगी, ऑब्वियसली 1 ही तो आएगी, मल्टीप्लाई में आयोटा का क्यूबिक। आयोटा की क्यूबिक की वैल्यू आपको पता होती है, माइनस के आयोटा होती है, नहीं पता तो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में
आयोटा लिखिए, ऐसे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सीखना है। कितनी भी बड़ी नंबर की आयोटा की पावर आ जाए उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे। एक और लेते हैं क्वेश्चन 6, ठीक है जी। ये ले लिया आयोटा की पावर 9256, तो 9256 में आंख बंद करके 4 का डिवाइड दे दो, ठीक है जी। आयोटा की पावर 4 तो है ही, आयोटा की पावर 4 तो है। इसमें जब आप इस बात को जब भी समझ पाओगे यहाँ पर, जब आपने यूक्लिड डिवीजन सीखा होगा, आपको समझ में आ रही है कि जो इसका क्यूसेंट होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस करके रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि तब जो होंगी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और एग्जैक्टली यही देगा जो हमारा था। तो 4 का डिवाइड करोगे, 4 2 8, 1 2 4 3 12, ठीक है ना, 5 आएगा ऊपर से, 4 1 4 एंड 1 और 6, तो 4 4 16। ये तो पूरा चला गया, इसका मतलब 2 3 1 4 पे चला गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा इसका, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 2314। तो एग्जैक्टली आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 की पावर पॉजिटिव नंबर में कोई भी हो वो ऑब्वियसली आपको क्या नंबर देगा, 1 की पावर पॉजिटिव नंबर में कोई भी हो वो 1 ही देगा आपका, ठीक है ना। ये दिस प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा कह लो, पावर ऑफ आयोटा कह लो, बात एक ही है, इसमें कुछ नहीं है सीखने के लिए। बस आपको ये सीखना है कि जो भी नंबर आपको दिखता है उसका 4 का डिवाइड देना है, 4 तो मल्टीपल में लिखना ही है, मल्टीपल में जो क्यूसेंट आता है उसको लिखिए, प्लस में मल्टीप्लाई में आप क्या लिखते हैं, आयोटा की पावर 0, लेकिन आयोटा की पावर 0 तो 1 ही हो जाता, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो दिस इज द वे टू डू। एक बात ज्ञान की और बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है ना जी, आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5 प्लस में जा रहा है भाई आयोटा की पावर n तक, ठीक है ना। बात ये है कि पहली लगातार 4 आयोटा की घातों का सम, पावर्स ऑफ आयोटा, मीनिंग पहले 4 कॉन्टिन्यूअसली, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आप पीछे से स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, वो क्या होता है, 0 होता है। मीनिंग आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 कि जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आयोटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा का क्यूब प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 5, इसका जो सम होगा वो 0 होगा। यू कैन चेक, विश्वास कर लो या फिर चेक कर लो, ठीक है ना, सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि कॉन्टिन्यूअसली 4 मतलब कॉन्टिन्यूअसली आयोटा की 4 घातों का सम, कॉन्टिन्यूअसली आयोटा की 4 घातों का सम यानी 4 पावर्स की सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, सिंपल एज दैट। आप चेक कर लो, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा होती है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आयोटा 5 की क्या होती है, ऑब्वियसली प्लस का आयोटा होती है, चेक कर लो, प्लस माइनस और प्लस माइनस 0। सो एक ये क्वेश्चन अच्छा था इसलिए उठा लिया। तो समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक आयोटा की पावर r, ये क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि आपको इसमें अगर इसका समीशन करा जाए r की वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन आपके पास 4 है, 1 आएगी, -1 आएगी, आयोटा आएगी, 0 आएगी। अब आंख बंद करके आप बता दोगे, ऑब्वियसली 0 आएगी। क्यों, क्योंकि देखिए आयोटा की पावर r को 1 से लेकर 100 तक ले जाना था, इसका मतलब r की वैल्यू 1 रखोगे, फिर प्लस r की वैल्यू स्क्वायर रखोगे, फिर क्या रखोगे, r की वैल्यू क्या रखोगे, फिर r की वैल्यू 3 रखोगे, इसी तरीके से कहां तक ले जाओगे, r की वैल्यू 4 रखोगे, प्लस ऐसे ही आप कहां तक ले जाओगे, r की वैल्यू 100 तक ले जाओगे, ठीक है ना। पहले 4 का सम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। तो 400 तो जो है वो, सॉरी 100 तो क्या 4 का सेट में तो कंप्लीट हो जाएगा, 96 पे 96 और फिर आगे 4 ले जाओगे तो 0, ऑब्वियसली इसका 0 आंसर आएगा। आप अगर ध्यान से अगर आप अपने दिमाग को चलाएं तो, क्योंकि 4 का सेट 0 बनाता जाएगा। अगर आप इसमें जीपी भी लगाना चाहे तो जीपी भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आर की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, लेस देन 1। आयोटा के केस में लेस देन 1 ली जाती है आर की वैल्यू, ध्यान से। ये एक और पॉइंट है, जीपी में अगर आप आयोटा की पावर्स 4 कॉन्टिन्यूअसली कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां पर जो जीपी की फॉर्म में अगर आप सोचें, अगर ये नहीं सोच पाते, जीपी से निकालना चाहें, तो वहां पर आपको आर की वैल्यू 1 लेस देन 1 लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको फॉर्मूला 1 - आर का लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द वन थिंग,
which you have kept in mind. जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, a प्लस आयोटा b, ठीक है नहीं, वेयर a एंड b आर द रियल नंबर्स। देखिए अब बात करते हैं रियल पार्ट्स, बात किसकी कर रहे हैं, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स की। कल को आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि भाई साहब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स बताइए, रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट सिर्फ a है, और इसका इमेजिनरी पार्ट्स पूछ ले कल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा और इसका जो है रियल पार्ट्स क्या होगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के कोफिशिएंट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हु इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। तो सिंपल इमेजिनरी पार्ट होगा इसका b और रियल पार्ट होगा इसका a। हालांकि a और b जो है रियल नंबर है, लेकिन इस बात को समझिए यहाँ पर पार्ट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पार्ट्स की बात हो रही है, इमेजिनरी पार्ट्स की बात हो रही है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, b होगा, इमेजिनरी रियल पार्ट्स क्या होगा, a होगा। आयोटा के साथ b मिल जाता है तो इसको इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं, हालांकि b है रियल नंबर लेकिन इसको इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट बनता है। हालांकि a और b बोथ आर रियल नंबर्स, सो आयोटा जस्ट अ सिंबल, जिस किसी के भी साथ वो मल्टीप्लाई होगा उसको एक इमेजिनरी पार्ट में डिनोट कर देगा, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट ही आना कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आप कल को आपसे ये पूछ ले कि बताइए 3 आयोटा, इसका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बनाइए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 0 प्लस 3 आयोटा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 प्लस 3 आयोटा का रियल पार्ट 0 है और इसका जो है इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। इसी में एक बात और देखने को मिलती है, ये प्योर इमेजिनरी है। क्या है ये, प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। बात को समझे किस तरीके से, जिस किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, सिंपल इमेजिनरी पार्ट होता है, सॉरी। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस समथिंग आयोटा है, 0 माइनस समथिंग आयोटा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ओनली इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी, प्योर, क्योंकि रियल इसमें क्या बन गया, 0 हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर वो क्या बन जाए, सिंपल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो वहां पर एक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्योर रियल बोल सकते हैं, प्योर रियल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि z इज इक्वल टू दिस फॉर्म होता है, अगर मान लो कल को ये बोलने लगे प्योर रियल, तो उसमें क्या होगा, z में बताना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बताना है कि क्या होगा। ऑब्वियसली वहां पर b 0 होगा, तो वहां पर क्या होगा, मान लो कोई भी संख्या ले लो, a प्लस 0 आयोटा, समझ में आई आपको, 0 आयोटा, a प्लस 0 आयोटा, मीनिंग a यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस में या फिर माइनस में 0 आयोटा हो नहीं होना है, ठीक है ना। तो वहां पर b जो है 0 होगा अगर आपको प्योर रियल दिखाना है। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको टिप्सों पे होनी चाहिए, ठीक है।